आइए हम आज की अपनी आराधना को शुरू करें। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। सप्ताह का पहला दिन जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। जो परिस्थितियां हैं उनके कारण हम मिल तो नहीं सकते हैं, लेकिन अपने अपने स्थानों में इस वीडियो के माध्यम से जब परमेश्वर की आराधना के लिए उसकी हुजूरी में उपस्थित हैं, आइए हम प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाएं। और जैसा यहाँ पर हम देखते हैं, अभी पढ़ा गया कि प्रभु का दास कहता है कि जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। अर्थात परमेश्वर के लिए हमारी भूख और प्यास जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही कि हम प्रभु से मिलने के लिए तड़प रहे, हमारे अंदर प्रभु से मिलने के लिए इच्छा है, तीव्र इच्छा है। जैसे हिरणी के अंदर तीव्र इच्छा है नदी का जल पीने के लिए, स्वच्छ जल पीने के लिए, वैसे ही प्रभु का दास कहता है कि मेरा प्राण जो है वो यहोवा परमेश्वर के लिए तड़पता है। और वो कहता है मैं कब जा कर के परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा, अर्थात परमेश्वर से मिलूंगा। सो मेरे प्रिय, ये अवसर है कि हम अपने परमेश्वर के सन्मुख आएँ, उससे बातचीत करें और उसकी आराधना और स्तुति करें। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ेंगे प्रार्थना के साथ, और मैं विनती करूंगा कि मिसेस अमिता मरकुस प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे महान और जीवित सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु जी, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ मैं आपके चरणों में आती हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आपके हर एक उपकार के लिए, आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, पिछले पूरे सप्ताह के लिए प्रभु जी अपने अनुग्रह को, अपनी दया को प्रभु आपने हम पर बना के रखा प्रभु जी। और पिता परमेश्वर फिर से आपने हमें ये मौका दिया प्रभु कि आपकी हजूरी में आ सकें। प्रभु पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि ऐसा अनुग्रह करिए प्रभु, आज की आराधना प्रभु आपको भाए, आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। हम में से हर एक को प्रभु आप तैयार करिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका आत्मा हमें उभारे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर आज की आराधना प्रभु हम आत्मा और सच्चाई के साथ करने वाले हो सकें। प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, कलीसिया के हर एक जन के लिए, हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। जबकि पिता परमेश्वर हम अंतिम क्षणों में जी रहे हैं प्रभु, और आपका आना बहुत ही निकट है। आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप हम सबको तैयार करिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम में से हर एक जन प्रभु अपने आप को जांचे प्रभु, और अपने आप को तैयार करे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जब आप आए प्रभु हम में से हर एक जन प्रभु आपके साथ जाने वाला हो सके प्रभु जी। फिर से पिता परमेश्वर पूरी आराधना को पिता शुरू से लेके अंत तक प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। आज की आराधना प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी, आपको भाई प्रभु, और आज की आराधना के द्वारा प्रभु केवल आपके नाम को महिमा और जलाल मिले। आपकी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद देते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आइए हम आज के मनन के लिए जो वचन लिया गया है उस वचन को हम सुनेंगे, और मैं विनती करूंगा कि मिस चैरब आराधना मरकुस इन वचनों को हमारे लिए पढ़ें। जेनेसिस चैप्टर 13 वर्सेस 8 to 13। उत्पत्ति उसका 13 अध्याय उसकी 8 पद से 13 आयत तक। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था। तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी।
इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। अब हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। हम सब ताली बजाकर इस गीत को गाएं और परमेश्वर की आराधना करें। आप सभी को प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको अपने पंखों के तले संभाले रखा है। अभी समय होगा कि हम एक गीत गाएंगे और ये धन्यवाद का गीत है, हम सभी को आता है। मिलकर ताली बजाकर इस गीत को हम लोग गाएंगे। प्रेज गॉड। you
पाए तुमको, ये आशा है, ये आशा है, ये आशा है। प्रिय जीजो, हम आज का जो वचन लिया गया है, जो पढ़ा गया आपके सामने, उत्पत्ति उसका 13 अध्याय और उसके 8 पद से 13 पद, इन्हीं पदों में से आज हम ये देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। प्रिय जीजो, बाइबल में हम देखते हैं कि बहुत से नाम स्त्री और पुरुष के रूप में हमें मिलते हैं, जिनके द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत ही वैल्यूएबल लेसन्स उनके जीवन से हमें सीखने को मिल सकते हैं। अगर उदाहरण के रूप में मैं यहाँ कहूँ तो अब्राहम को हम देखते हैं, जो कि परमेश्वर में अपने विश्वास के लिए, परमेश्वर में उसका जो विश्वास है, जो फेथ है उसके लिए अब्राहम को एक अलग पहचान मिली है, जिसमें उसको विश्वास का पिता कहा गया है। और अगर यूसुफ के जीवन को लें हम, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ भी जो उदाहरण के रूप में हम अगर यूसुफ के जीवन को लें, तो उसने अपने जीवन के द्वारा जो परमेश्वर के भय में कार्य किए, उन कामों के द्वारा वो जो है हमारे लिए एग्जाम्पल के रूप में हम अपने जीवन के लिए बहुत ही आशीष में उसके जीवन को देखते हैं। फिर हम अय्यूब के जीवन को भी देख सकते हैं, जो कि धैर्य के लिए जाना गया है। अपना विश्वास और धैर्य जो ट्रायल्स में, परीक्षाओं में अपने धैर्य को बनाए रखना, अपने भरोसे को कायम रखना परमेश्वर में, ये हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे स्त्री पुरुष बाइबल में हुए हैं, जिनके द्वारा ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही वैल्यूएबल लेसन्स छोड़ के गए हैं। अगर हम लूत की बात करें मेरे प्रिय, क्योंकि जो वचन पढ़ा गया है वो अब्राहम और लूत के संबंध में, और आज खासकर हम लूत के जीवन के विषय में देखेंगे। तो लूत के विषय में बात करें तो जो लूत ने चॉइस लूत की रही है, या उसका डिसीज़न रहा है, उसके संबंध में हम देखेंगे। लूत ने अपने जीवन में जो चॉइस उसकी रही, जो डिसीज़न उसका रहा, वो हमें उदाहरण के रूप में हमारे लिए हम उसे ले सकते हैं, जिसके द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि एक गलत डिसीज़न जो लूत ने लिया, एक ऐसी चॉइस उसने की जो कि देखने में बहुत अच्छी थी, और इसीलिए उसने वो चॉइस की, लेकिन उसकी वो चॉइस जो है वो गलत निकली। उसको बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सो एक गलत चॉइस, एक गलत जो हमारे डिसीज़न है, वो कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकता है, ये हम देखेंगे लूत के जीवन से। मेरे प्रिय, मैं अगर लूत के विषय में आपके सामने कुछ चीज़ों को रखना चाहूँ तो उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और उसके 5 पद को, और 13 अध्याय और उसका 1 पद। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 5 पद और 13 अध्याय 1 पद। जेनेसिस 12:5 एंड जेनेसिस 13:1, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे
अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। उत्पत्ति 13 उसका 1 अध्याय में लिखा, तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। प्रिय जीजो, अभी इन दोनों ही पदों में उत्पत्ति 12 उसके 5 पद और 13 उसका 1 पद, दोनों ही पदों में हमने देखा कि अब्राम जो है वो अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को लेकर के और अपनी संपत्ति को लेकर के, जो भी धन उनके पास था उस सब को लेकर के वो कनान देश की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राम से कहा था कि तू अपने पिता के देश को छोड़ और मैं जो देश तुझे दिखाऊंगा वहाँ तू चला जा। तो अब्राम अपने परमेश्वर की बात पर भरोसा करके, विश्वास करके परमेश्वर के उस आज्ञा का पालन करता है और वो अपनी पत्नी सारे और अपना सारा धन संपत्ति को लेकर के और अपने साथ अपने भतीजे लूत को लेकर के वो वहाँ से निकल जाता है। अगर हम जेनेसिस उत्पत्ति उसके 13 अध्याय 2 से 5 पद को देखें तो वहाँ पर मेरे प्रजीजों हम देखते हैं कि अब्राहम जो है जब वहाँ से निकला है अब्राहम, तो बहुत कुछ लेकर के निकला। वो बहुत धनी व्यक्ति था। मैं पढ़ देता हूँ 2 और 3 पद यहाँ लिखा है, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश में चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और एह के बीच में है। और यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहाँ अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। तो अब्राहम के पास भी और लूत के पास भी, दोनों के पास कंबाइंड वेल्थ है। उनकी भेड़ बकरियां हैं, सोना चांदी रुपया, वो बहुतायत से बहुत धन, यहाँ पर लिखा है वो धनी थे। तो बहुत कुछ वो लेकर के वहाँ से निकलते हैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए। लेकिन मेरे प्रजीजों, हम आगे इसमें देखते हैं, अगर आप जेनेसिस उसका 13 अध्याय 6 पद से और 8 पद तक देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों के जो चरवाहे हैं उनके बीच में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब वो दोनों के चरवाहे आपस में झगड़ा करते हैं। मैं पढ़ देता हूँ, इसलिए उस देश में उन दिनों उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तो यहाँ पर मेरे प्रजीजों हम देखते हैं कि वो आपस में लड़ने लगे, क्योंकि जो जगह थी वो कम पड़ने लगी, क्योंकि दोनों का जो वेल्थ थी वो कंबाइंड थी और उसको देख रेख करने वाले जो चरवाहे थे वो सब आपस में फिर झगड़ा करने लगते हैं। 8वें पद में लिखा, तब अब्राम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए मैं दक्षिण ओर जाऊंगा, और यदि तू दाईं ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। सो मेरे प्रजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि लूत और अब्राम दोनों अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से जो उनके चरवाहे हैं उनमें आपस में मतभेद हों, झगड़े हों, लड़ाई हों। इसलिए जो है अब्राम 9वें पद में जो है वो लूत के सामने एक चॉइस रखता है कि हम दोनों जो है अलग अलग
हो जाएंगे, ताकि जो झगड़ा है वो उत्पन्न ना हो। और मेरे प्रियजनों, हम 13 अध्याय के 10 से और 12 पद तक देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राम जो है वो लूत को एक खुली छूट देता है कि वो चूज़ कर ले, वो चॉइस कर ले अपने लिए किस स्थान वो लेना चाहता है। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, यहाँ ऐसा लिखा है, तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था। तब तक सूअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थे। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा और लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। सो मेरे प्रियजनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राम अपने भतीजे लूत को कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से चूज़ करो, तुम अपने लिए डिसाइड करो कि कौन सी ज़मीन तुम लेना चाहते हो। अगर तुम पूरब के लोगे तो मैं पश्चिम चला जाऊंगा, और अगर पश्चिम की तुम लोगे तो मैं पूरब की ओर चला जाऊंगा। अर्थात अब्राम जो है वो ये देखते हुए कि हम भाई बंधु हैं, आपस में किसी प्रकार का विवाद न हो, इसलिए जो है वो उसको पहला चांस देता है कि तुम अपने लिए चूज़ कर लो, जो तुम छोड़ोगे वो मैं लूँगा और जो तुम ले लोगे उसे वो तुम्हारी हो जाएगी। और इस तरह से जो है मेरे प्रियजनों, जो अब्राम है वो अपने भतीजे लूत को पूरी छूट देता है कि वो अपनी चॉइस करे, अपना डिसीज़न ले इस संबंध में। मेरे प्रियजनों, हमारे सामने भी कई बार, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं इस बात को आपके सन्मुख रखना चाहूँगा, हमारे सामने भी मेरे प्रियजनों बहुत सी चॉइसेस होती हैं। हमें अपनी चॉइस के मुताबिक जो है हमें चीज़ों को चुनना होता है। हमें कई बार ऐसी फ्रीडम होती है कि हम खुद चुन सकें। जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, जिसमें हमें ये स्वतंत्रता है कि हम खुद चूज़ करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये चॉइस की हैं। हम अपनी चॉइस, फ्रीडम है कि हम अपनी चॉइस इस संबंध में कर सकें। लूत को भी अब्राम ने जो है ये चॉइस दी कि वो चुन ले कि वो कैसे अपने जीवन को कहाँ पर रह करके जीना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियजनों, आगे हम देखेंगे कि क्या लूत का जो चुनाव था वो सही था। ये यहाँ पर मैं आप सबको ये सोचने पर मजबूर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप विचार करें कि जो चॉइस हम करते हैं, जो चुनाव हम करते हैं, यहाँ लूत का चुनाव हम देखते हैं। उसने उस हरी भरी ज़मीन को देखा, सिंचाई की तराई वाली ज़मीन को देखा। उसने देखा वहाँ पर मैं बहुत अच्छा फार्मिंग कर पाऊँगा, मैं बहुत अच्छा वहाँ पर मैं धन दौलत कमा सकूँगा। अच्छी, देखने में बहुत ही खूबसूरत वो जगह थी। इसलिए जो है लूत जो है उसका चुनाव करता है। ये बात अलग है कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, वो उसका चुनाव सही रहा गलत रहा, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन उसने, जब उसे फ्रीडम मिली तो उसने जो है एक चुनाव किया, एक जगह का चुनाव किया। मेरे पास हम भी अपने फ्रीडम में, जो हमारे पास फ्रीडम है, उसमें एक चुनाव करते हैं। हमारे पास अपना चुनने का, अपना सोचने का, विचार करने का हमारी फ्रीडम है। लेकिन वो फ्रीडम, जिस फ्रीडम में हमने वो चुनाव किया है, क्या वो फ्रीडम उसका सही इस्तेमाल हुआ? क्या वो चुनाव हमारा सही हुआ?
मेरे प्रियजनों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे जीवन में फ्रीडम जो है उसका अपना स्थान है, लेकिन उस फ्रीडम में हमारे चुनाव का भी ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उस फ्रीडम में जब चुनाव करते हैं तो उस चुनाव में हम आगे तक की बात को देख लें, समझ लें, क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्या हमारे चुनाव जो हैं वो सही हैं। मेरे प्रियजनों, आगे हम देखेंगे कि लूत जो है उसका चुनाव सही था या गलत था। प्रियजनों, जो ज़मीन, जो जगह लूत ने चुनी वो बहुत देखने में अच्छी थी, सुंदर थी, सिंचाई वाली जगह थी, काम करने के लिए, अधिक धन कमाने के लिए, शारीरिक रीति से, दुनियावी रीति से उन्नति करने के लिए बहुत अच्छी थी। लूत ने उसको चुना। लेकिन मेरे प्रियजनों, लूत ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया जो वहाँ की, उस जगह की कमियां थीं, गलतियां थीं, उन पर ध्यान नहीं दिया। मेरे प्रियजनों, जब हम चुनाव करते हैं तो हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं। कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, लेकिन साथ ही कुछ गलत बातें भी होती हैं। लूत ने जो है अच्छाई को, उस जगह की अच्छाई को देखा, लेकिन दूरदर्शिता में जो आगे तक की सोच करके कि क्या वहां रहना उसके लिए आगे तक आशीष में होगा, ये महत्वपूर्ण बात थी मेरे प्रियजनों। और ये बात आज हमारे समय भी, हमारे लिए भी प्रभु बहुत ही ज़रूरी है। मेरे प्रियजनों, हम इंस्टेंट किसी भी बात के विषय में हम तुरंत जो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो हो सकता है कि उस समय बहुत अच्छा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके दूरगामी जो भी उसके दूरगामी रिजल्ट्स हैं वो हमारे लिए अच्छे हों। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब हम चुनाव कर रहे हैं, जब हम अपने फ्रीडम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके दूरगामी जो परिणाम हैं वो कैसे हैं, इन बातों पर भी हम विचार कर लें। और मेरे प्रियजनों, हम यहाँ देखते हैं कि जिस जगह को लूत ने चुना है, अगर मैं आपके सन्मुख 14 अध्याय उसका 11 पद पढ़ूँ, जेनेसिस उत्पत्ति उसका 14 अध्याय उसका 11 पद लिखा है, तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट पाट कर चले गए। यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है एक लड़ाई, एक झगड़ा हुआ है। 8वें पद से मैं अगर पढ़ूँ आपके लिए लिखा है, तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोइम और बेला, जो सोर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी, अर्थात एलाम के राजा कदोर्लाओमेर, गोइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अम्रपेल और एल्लासार के राजा अर्योक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। सिद्दीम नामक तराई में जहाँ लसार मिट्टी के गड्ढे सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तु को लूट लाट कर चले गए। मेरे प्रियजनों, यहाँ हम देखते हैं कि कुछ राजाओं ने मिलकर के सदोम और अमोरा के ऊपर आक्रमण किया और उसकी सारी वेल्थ को लूट करके चले गए। तो एक लूटपाट, वार, युद्ध का सामना, जो कि अभी जो लूत ने सोचा था कि ये जगह मेरे लिए अच्छी होगी, मैं यहाँ रहूँगा,
उसने उसका चुनाव किया, लेकिन वहां पर जो युद्ध हुआ है मेरे प्रेजीज, जिसका सामना लूत ने किया, जिसका जो परिणाम है वो लूत को भी भुगतने पड़े। दूसरी बात जो हम यहाँ पर 12वें पद में देखते हैं, इसी का जो 12 पद है, उत्पत्ति उसका 14 अध्याय 12 पद लिखा है, और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। अर्थात उसको किडनैप करके उसके धन के साथ, जो उसके पास दौलत अपनी थी, उसको भी लेकर के जो है वो चले गए। वो राजा लोग उसको किडनैप करके ले गए। उसे किडनैपिंग का सामना करना पड़ा, उसे युद्ध का सामना करना पड़ा, उसे किडनैपिंग का सामना करना पड़ा। उसने देखा तो बहुत कुछ अच्छा था, बहुत कुछ अच्छा, लेकिन मेरे प्रेजीजों, दूरगामी परिणाम जो है उसके ऐसे हो सकते हैं उस जगह के, उसने सोचा नहीं था। मेरे प्रेजीजों, हमारे जीवन में कई बार हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं, हम सोचते हैं कि ये चुनाव मैं कर लूँगा क्योंकि मेरे पास अधिकार है, या मेरे पास जो है ये फ्रीडम है, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा इस विषय पर जो है हम नहीं सोचते हैं, जो हमें बाद में हमारे जीवन के लिए बड़ा ही दुखदाई बात हो जाती है। मैं और भी आगे यहाँ पर रखना चाहूँगा बातें कि जो लूत है उसके जो चुनाव है, और भी कई बातों में उसके लिए जो है वो बहुत ही दुखदाई रहा। मैं आपके सामने दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और 8 पद पढ़ना चाहूँगा। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और 8 पद। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 8 पद, वहाँ लिखा है, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। कौन वह धर्मी? कौन धर्मी? लूत, जो परमेश्वर की नजर में धर्मी था, लेकिन उसने ऐसी जगह को चुना, ऐसे स्थान को चुना जहां पर वो लिखा हुआ है कि उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। मेरे प्रेजीजों, जो मेंटल पीस थी वो उसके पास नहीं थी। उसकी मेंटल पीस जा चुकी थी, क्योंकि जहाँ वो रहता था, वो स्थान, वहाँ के लोग, वो जो हैं बहुत ही टेढ़े लोग थे। यहाँ पर जैसा भी उत्पत्ति उसका 13 अध्याय में और उसके 8वें पद में, वहाँ 13वें पद को देखिए, 13 अध्याय उसका 13 पद लिखा है, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। ऐसे लोगों के बीच में, सदोम के ऐसे लोगों के बीच में लूत है, और यहाँ लिखा है क्योंकि वह धर्मी, लूत जो है, जो धर्मी है, वो उनके बीच में अर्थात सदोम के लोगों के बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। मेरे प्रेजीजों, जो उसके जीवन में जो एक मेंटली दिमागी रूप से उसके पास शांति नहीं थी, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कुढ़ता था उन चीज़ों को देख कर। उसके बाद अगर मैं आपके सामने उत्पत्ति उसका 19 अध्याय और उसके 24 और 25 पद को रखूं, 19 अध्याय उसका 24 और 25 पद अगर मैं रखूं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लूत है उसका सब कुछ, जो मटेरियल वेल्थ है, वो सब कुछ जो है लूट ली गई। 19 अध्याय उसका 24 और 25 पद में जल्दी से पढ़ता हूँ आपके लिए। यहाँ लिखा है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को
और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। मेरे प्रियजनों, लूत के पास जो कुछ था और जो कुछ वहाँ सदोम में था, वो सब कुछ परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं मेरे प्रियजनों, अगर मैं आपके सन्मुख 17 और 26 पद को भी रखूं, उत्पत्ति उसका 19 अध्याय उसका 17 पद और 26 पद। 17 पद में लिखा, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। और फिर 27 पद में हम देखें, भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सन्मुख खड़ा था। 26 पद माफ कीजिए, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। मेरे प्रियजनों, कितना पेनफुल है ये लूत के लिए। वो जगह जिसको उसने चुना, तराई की जगह जो खूबसूरत थी, देखने में अच्छी थी, तराई थी, तराई की ज़मीन थी, बहुत उपजाऊ थी, बहुत कुछ वहाँ पर उसको अपना भविष्य नज़र आ रहा था, बहुत कुछ उन्नति करना चाहता था वो। लेकिन मेरे प्रियजनों, वहाँ पर जो हालात हैं वो आज ये हैं कि परमेश्वर सदोम और गमोरा की बुराई को लेकर के परमेश्वर उस सदोम और गमोरा को सारी चीज़ों के साथ नाश करना चाहता है। मेरे प्रियजनों, लूत से कहा गया, भाग जा यहाँ से, तू और तेरी पत्नी भाग जा, निकल जा, वापस पीछे मुड़ के भी मत देखना। वो जगह जो उसको बड़ी खूबसूरत लगी, वो जगह जो उसने बड़े बहुत ही मन में भरोसा रख करके या फिर बहुत अच्छा सोच करके उसने चुनी थी, वो जगह, आज उस जगह को उसे देखने के लिए भी परमेश्वर ने कहा, देखना मत, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियजनों, हम देखते हैं कि लूत, उसने तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, लेकिन लूत की पत्नी जो थी उसने पीछे मुड़ करके देखा। और बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, जैसे मैंने 26 पद पढ़ा, कि लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थे दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। मेरे प्रियजनों, वो जो जगह थी वो खूबसूरत थी, उसे शायद बार बार इंसान देखना चाहे, क्योंकि वो आंखों को देखने के लिए बहुत अच्छी थी वो जगह। लेकिन मेरे प्रियजनों, वो अच्छी जगह जो आंखों को देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अब वो जो है इतनी श्रापित हो चुकी थी वो जगह कि उसको देखना जो है अपने जीवन को नाश करना था। अगर हम उत्पत्ति में पहले अध्याय में ही जाएं, जब पाप में इंसान गिरा, हव्वा ने जब उस फल को देखा तो कहा ये देखने में अच्छा है, आंखों को अच्छा लगा वो देखने में, लेकिन जैसे ही खाया, मेरे प्रियजनों, आत्मिक रीति से हव्वा और आदम दोनों मर गए। परमेश्वर के साथ से उनकी जो संगति थी वो टूट गई। मेरे प्रियजनों, जो चीज़ें हमें देखने में अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी मनभाव चीज़ें लगती होंगी, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे जीवन के लिए ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसका परिणाम हमारे लिए अच्छा हो। यहाँ पर जो चुनाव किया मेरे प्रियजनों लूत ने, अच्छा चुनाव उसने अपनी दृष्टि में सोचा, अच्छा डिसीजन उसने अपनी दृष्टि में लिया, लेकिन मेरे प्रियजनों उसका परिणाम, दूरगामी परिणाम जो है वो सही नहीं रहा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के सन्मुख आकर के, परमेश्वर की हुजूरी में हम अपने डिसीजंस को लें और याद रखें कि हर चीज़ जो हमें देखने में अच्छी लग रही है, ज़रूरी नहीं कि वो भविष्य में हमारे लिए अच्छे परिणाम दे सके। मेरे प्रियजनों, इसलिए जो हमारे चुनाव है, मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा, हमारा भविष्य परमेश्वर जानता है।
मेरे प्रेजीजो भजन संहिता 139 के मुताबिक परमेश्वर जानता है कि हमारी जुबान पर कौन सा शब्द आएगा, आने वाला समय कैसा होगा, क्योंकि उसने दिनों को, महीनों को, सालों को, समय को बनाया है। समय उसका बनाया हुआ है। वो जानता है कि आने वाला समय हमारे जीवन के लिए कैसा होगा। इसलिए मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर से अपने समय के लिए, अपने भविष्य के चुनाव के लिए, अपने भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर पर भरोसा करें, प्रार्थना करें और तब अपने डिसीजंस को लें। जो दूरगामी परिणाम हैं उन पर विचार करें मेरे प्रेजीजो, और तब अपने डिसीजंस को लें, ताकि हम ऐसी परिस्थिति जो लूत के सामने आई है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और मेरे प्रेजीजो आगे अगर हम देखें तो और भी ऐसी परिस्थितियां लूत के सामने आ गई जो कि जुबान पे लाना भी ठीक नहीं है। मेरे प्रेजीजो, हमारा चुनाव क्या है? हमारा जो चुनाव जो है वो कैसा चुनाव है? हम क्या चुनते हैं और कैसे चुनते हैं? हम कैसे अपने डिसीजंस लेते हैं? ये बात मेरे प्रेजीजो बहुत महत्वपूर्ण है। चॉइसेस वी मेक ग्रेटली इफेक्ट आवर लाइफ। जो चुनाव हम करते हैं वो बहुत ही गहरी रीति से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए मेरे प्रेजीजो, हमारे चुनाव जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने चुनावों को परमेश्वर से पूछकर, परमेश्वर की योजना में प्रार्थना के साथ और परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि प्राप्त करके भविष्य में कैसा परिणाम हो सकता है, ये परमेश्वर हमें बताएगा। मेरे प्रेजीजो, ज़रूरी नहीं है कि हम जो अच्छा लग रहा है उसकी ओर जाएं। जो अच्छा लग रहा है वो आगे जाकर के मेरे प्रेजीजो दुख देने वाला भी हो सकता है, कष्टदायक भी हो सकता है। इसलिए मेरे प्रेजीजो, पछताना न पड़े हमें बाद में, परमेश्वर के हुजूरी में अपने उस डिसीजन को हमें देखने की आवश्यकता है। मेरे प्रेजीजो, जो हमारी चॉइसेस के संबंध में मैं यहाँ पर कुछ बातें कहना चाहूँगा। हमने देखा कि लूत के पास फ्रीडम थी, उसने अपना चुनाव किया, लेकिन वो दूरगामी परिणाम देख नहीं पाया। मेरे प्रेजीजो, बाइबल हमें हर प्रकार से शिक्षित करती है। हम अपने कामों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने संबंधों के प्रति हम कैसे चुनाव कर रहे हैं, ये हम परमेश्वर का वचन हमें बहुत अच्छी रीति से गाइड करता है। परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छी हर प्रकार के संबंध में, हर प्रकार के संबंध में, हर बात के संबंध में परमेश्वर का वचन हमें गाइड करता है। मेरे प्रेजीजो, जब हम अपने चॉइसेस, रोजाना की हमारी जो चॉइसेस हैं, उनको हम करते हैं परमेश्वर के प्रति, हमारे परिवार के प्रति और अपने प्रति, हम कैसे चुनाव कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर की बात करते हैं मेरे प्रेजीजो, वो परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापक है, सर्व उपस्थित है, सर्वशक्तिमान है, उस परमेश्वर को जब हम चुनाव करते हैं, वो जीवित परमेश्वर है, उसका जब हम चुनाव करते हैं तो कैसे करते हैं? मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर जो जीवित है, उसने अपने आप को हमारे जीवनों में प्रकट किया है, हमारे ऊपर प्रकट किया है उसने। बाइबल बताती है मेरे प्रेजीजो, यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 18 पद में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने प्रकट किया है। मेरे प्रेजीजो, यूहन्ना 1 अध्याय, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और फिर मेरे प्रेजीजो,
उसके 14 पद में हम देखते हैं, यूहन्ना 1:14 लिखा है, वचन देहधारी हुआ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जिसने देह धारण किया, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा मेरे प्रिय परमेश्वर प्रकट हुए, परमेश्वर प्रकट हुए। वो परमेश्वर जिसने अपने आप को प्रकट किया, क्या उसका चुनाव करने में हम कहीं चूक तो नहीं जाते हैं? कैसे हम परमेश्वर का चुनाव करते हैं? अपने परिवार के लिए जब हम योजनाएं बनाते हैं, हम कैसे अपने परिवार के लिए, क्या हम परमेश्वर से पूछते हैं? हम अपने संबंध में भी जो भी हमारे डिसीजंस है, क्या हम उसमें परमेश्वर को इन्वॉल्व करते हैं? मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वो हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करता है। मेरे प्रेजीजो, हमें उसकी आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 20 पद में लिखा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे लिए खोलेगा दरवाज़ा दिल का अपने, मैं उसके साथ आकर के भोजन करूँगा। मेरे प्रेजीजो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हर परिस्थिति में हमें नोक कर रहे हैं। क्या हम उसे बुला रहे हैं? क्या हम उसे इनवाइट कर रहे हैं? क्या उसके लिए अपने हृदय को खोल रहे हैं? क्या हम उसके डिसीजंस को मानने के लिए तैयार? ये मेरे प्रेजीजो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमारे सोचने के लिए है। मेरे प्रेजीजो, हम अपने जीवन में हम देखते हैं, खासकर अगर हम अपने हिंदुस्तान के कल्चर को लें, अपने देश हिंदुस्तान के कल्चर को लें, तो मेरे प्रेजीजो हम देखते हैं कि शादी, विवाह, संबंध, रिश्ते वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनका भी रोल बहुत ही अहम होता है। मेरे प्रेजीजो, जब हम अपने जवान बच्चों के लिए, आगे के लिए, उनके भविष्य के लिए हम देखते हैं उनका लाइफ पार्टनर के संबंध में, तो हम किस रीति से चुनाव करते हैं, किस रीति से हमारे चुनाव होते हैं? क्या हम परमेश्वर से पूछते हैं? क्या हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर आपने आदम के लिए हवा को बनाया, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए आपने जो कुछ बनाया है आप उसे प्रकट करें। क्या हम परमेश्वर की सलाह लेते हैं? अपने मित्रों का चुनाव, याद रखिए मेरे प्रेजीजो, बाइबल जो है इस संबंध में बहुत ही गंभीर है। अपने मित्रों का चुनाव, मैं जल्दी से 2 पद पढ़ देता हूँ आपके लिए। प्रोवर्ब्स, नीति वचन, उसका 17 अध्याय 17 पद। प्रोवर्ब्स उसका 17 अध्याय और 17 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है 17 पद, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हमारे जो मित्र हैं वो कैसे हैं? सब समयों में प्रेम रखता है, चाहे आपके बुरा समय है, चाहे भला समय, अच्छा समय, वो प्रेम रखता है, पहली चीज़। दूसरी बात, विपत्ति के दिन वो भाई बन जाता है। हमारे जो मित्र हैं वो कैसे हैं? जो हमारे विपत्ति में हमारा साथ दे रहे हैं, जो हमें अपने प्रेम को जब प्रकट कर रहे हैं, तो हर समयों में, हर बात में क्या वो अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं हमारे ऊपर? कैसे मित्रों को हम चुन रहे हैं? दूसरी बात जो हम देखते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 33 पद, 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 33 पद, वहाँ पर हम संत पौलुस जो हैं मित्र के संबंध में बताते हैं। 15 अध्याय उसका, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 33 पद, मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ देता हूँ। 15 अध्याय 33 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है।
यहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे प्रिय, अगर बुरे मित्र, मैं कई बार जो है बहुत से लोगों से सुनता हूँ, वो अपने बच्चों के लिए उनका जो रोज़ाना का उठना बैठना है, मित्रों के साथ समय गुजारना है, इस सब के विषय में मैं कई बार सुनता हूँ। और पेरेंट्स कहते हैं कि बहुत अच्छा था बच्चा, लेकिन फलाने व्यक्ति के उसमें आकर के, संगति में आकर के ये बिगड़ गया। मेरे प्रिय, अगर बुरी संगति में एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति आ जाता है तो याद रखिए, जो बुराई है उसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बहुत सारे ऐसी कहावतें हैं जो हम याद कर सकते हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसे तो एक छोटी सी बुराई जो है वो अच्छे चरित्र पर, मेरे प्रिय, भारी पड़ जाती है। इसलिए हम जब अपने मित्रों का चयन करते हैं, हम कैसे मित्र जो हैं वो चुन रहे हैं। और जैसा कि हमने अभी देखा, लूत के जीवन के द्वारा हमें ये सीखने को मिलता है। हम कहाँ रहना चाहते हैं, हम कहाँ पर अपना स्थान चुनना चाहते हैं जहाँ पर हम रहें। लूत ने गलत डिसीज़न लिया, गलत चुनाव किया, इसलिए मेरे प्रिय, उसे विपत्तियों का सामना करना पड़ा। तो हमारी चुनाव, हमारी अपनी चॉइसेस जो हैं वो कैसे हम उन्हें चुनें और परमेश्वर को हम कैसे उसमें भागीदार बनाएं। आप कैसे अच्छी चॉइस बना सकते हैं, कैसे सही चुनाव कर सकते हैं, इसके संबंध में मेरे प्रिय मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। आप मेरे साथ निकाल लीजिए जेम्स, उसका 1 अध्याय और 5 पद। जेम्स, बुक ऑफ जेम्स, बुक ऑफ जेम्स और उसका 1 अध्याय और 5 पद। बुक ऑफ जेम्स 1 अध्याय और 5 पद। यहाँ लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए हुए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। यहाँ पर सही चॉइसेस, अपना सही चॉइस बनाने के लिए परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर से, यदि तुम में से किसी को घटी हो, बुद्धि की घटी हो, वो परमेश्वर से मांगे। हम अपने चॉइसेस को, अपने डिसीजंस को लेने के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगे, परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर हमारी अगुवाई करें, हम इस संबंध में अपना डिसीजन लेना चाहते हैं, हमारी अगुवाई करें। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहते हैं। फिर हम प्रोवर्ब्स, नीति वचन, जैसा हमने अभी पढ़ा था, नीति वचन और उसका 11 अध्याय 14 पद और 12 अध्याय 15 पद मैं आपके सामने जल्दी से पढ़ दूंगा। नीति वचन उसका 11 अध्याय 14 पद, जहाँ पे लिखा है, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, परमेश्वर बुद्धि देता है, जिसको बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे। और लिखा हुआ, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, जहाँ बुद्धि की कमी है, घटी है, वहाँ प्रजा जो है वो विपत्ति में पड़ती है। मेरे प्रिय, अगर हम परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान को, बुद्धि को, समझ को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, मेरे प्रिय, हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के सन्मुख हम जब परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान और बुद्धि को सामने रख कर के हम चुनाव करें। जो 12 अध्याय 15 पद है उसको भी मैं पढ़ देता हूँ। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वो बुद्धिमान है। मेरे प्रिय, जो
परमेश्वर के वचन से सम्मति ले, उस बुद्धि ज्ञान को ले, वो लिखा है वो बुद्धिमान है। परमेश्वर के वचन से सम्मति मतलब प्रभु के लोगों से सम्मति, सोच विचार करके अपने कामों को करता है, वो बुद्धिमान है। तो मेरे प्रेजीजो, हम अपने डिसीजंस को जब हम ले रहे हैं, उनको लेने के लिए हमारा व्यवहार कैसा है, हम कैसे अच्छे डिसीजंस लें, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। भजन संहिता 37 उसका 4 से 6 पद मैं जल्दी से आपके सामने पढ़ दूंगा। भजन संहिता 37, भजन संहिता 37 उसका 4 से 6 पद, वहाँ लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर हमारे लिए, हमारे जीवन में अगर हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, यदि हम परमेश्वर के ऊपर अपने मार्गों की चिंता छोड़ते हैं, तो मेरे प्रेजीजो वो हमारी अगुवाई करता है। मेरे प्रेजीजो, जेम्स उसका 4 अध्याय उसके 15 पद को अगर मैं आपके सामने पढ़ूं, तो यहाँ लिखा है, इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर के हाथों में हम अपने भविष्य को, अपनी बातों को सौंप दें। जैसे यहाँ पर लिखा है कि हम ये कहें कि प्रभु अगर चाहे तो हम यह करेंगे या वह करेंगे, क्योंकि मेरे प्रेजीजो, जब तक परमेश्वर ना चाहे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे डिसीज़न भी जो हैं प्रभु के द्वारा आने बहुत ज़रूरी है। प्रभु का द्वारा जो है उन पर मोहर लगना बहुत ज़रूरी है हमारे डिसीज़न पर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब तक ना चाहे तब तक कुछ सफल नहीं हो सकता है। इसलिए परमेश्वर के सन्मुख मेरे प्रेजीजो, हमें परमेश्वर की इच्छा को समझते हुए, परमेश्वर के ज्ञान को समझते हुए, परमेश्वर की योजना को समझते हुए हमें अपने डिसीजंस मेरे प्रिय अजीज़ों लेने चाहिए और परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर के सामने हमें अपने सभी डिसीजंस को रख देना चाहिए। मेरे प्रिय अजीज़ों, अगर हमको ये पता लगता है कि हमारा जो डिसीज़न है या हमारी चॉइस है वो गलत हो गई है, तो फिर हम क्या करें? अगर हमारी चॉइस जो है, हमारा जो डिसीज़न है वो गलत हो गया है, तो हम उस संबंध में क्या करें? यहाँ पर हम देखते हैं जो लूत है उसने क्या किया। लूत जो है सदोम और गमोरा से जब उसने देख लिया कि उसका जो डिसीजन था वो गलत था और उसको कहा गया कि लूत तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ, इसको फ्ली फ्रॉम दिस प्लेस, भाग जा इस जगह से। वो जगह जो उसके चुनाव की थी, जिससे वो प्यार करता था, जिस जगह को वो चाहता था, उस जगह से जब ये पता चला कि वो गलत डिसीजन है उसका, वो बेशक सुंदर है देखने में लेकिन डिसीजन गलत है मेरे प्रेजीजों, क्योंकि उसके परिणाम जो है वो बहुत गलत निकले हैं और उसको परमेश्वर की ओर से ये वचन मिला कि इस जगह को छोड़ करके चला जा। अगर जीवित रहना है तो इस जगह को छोड़ करके तू चला जा। मेरे प्रेजीजों, हमारे जीवन में भी हम कई बार जो है ऐसी जगहों से चिपक कर रह जाते हैं जो गलत है, परमेश्वर नहीं चाहता, और मेरे प्रेजीजों उसके परिणाम जो है हमें देखने को मिलते हैं। मेरे प्रेजीजों, सदोम और गमोरा से वो भाग गया, निकल गया और परमेश्वर ने फिर उसकी अगुवाई करी। मेरे प्रेजीजों, परमेश्वर की नज़रों में क्या सही है? परमेश्वर की नज़र में जो सही है उसको हम पकड़े रहें, परमेश्वर के वचन के मुताबिक जो सही है आपके लिए उसको हम पकड़े रहें। लेकिन अगर परिणाम गलत है तो मेरे प्रेजीजों
लूत ने जो किया वो हमें करना चाहिए। वहाँ से हम हट जाएं, छोड़ दें, भाग जाएं। दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो है जो भी आप कर रहे हैं वो, अगर आप भाग रहे हैं तो कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। पौलुस यहाँ पर हम देखते हैं लूत की जो वाइफ है वो अभी भी अपने ध्यान में, अपने दिमाग में जो है उसको वो जगह बनाए हुए है। जो सदोम और गमोरा है वही उसके लिए अभी भी आगे भाग रही है, लेकिन ध्यान में जो है वो सदोम और गमोरा ही है। और इसलिए क्या होता है मेरे प्रियजनों, वो पीछे मुड़ के देखती है और नमक का खंभा बन जाती है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हल के ऊपर हाथ रखकर फिर पीछे मत देख, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। हमें आगे अगर हमें दौड़ना है, हमारी मंजिल अगर सामने है मेरे प्रियजनों, हमें सामने देख करके दौड़ना है। हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे मुड़ना, देखना हमारे लिए किसी भी रीति से अलाउड नहीं है। मेरे प्रियजनों, क्या हम अपने जीवन में इस बात को समझ सकते हैं कि अगर हमने गलत किया है या हमसे गलत हुआ है, क्या हम उसके लिए रिपेंट करने के लिए तैयार हैं? पीटर के संबंध में देखते हैं, डू व्हाट पीटर डिड आफ्टर डिनाइंग क्राइस्ट। व्हाट डिड ही डू? पतरस ने क्या किया यीशु मसीह को डिनाई करने के बाद? 3 बार डिनाई किया, लेकिन उसके बाद उसने रिपेंट किया, वो पछताया। उसने जो है परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को, प्रभु के साथ अपने रिश्ते को दोबारा से कायम किया। और पौलुस किस रीति से अपने जीवन में जब वो बहुत ज़्यादा प्रभु के लोगों को सताता था, उसने फॉरगिवनेस को प्राप्त किया, प्रभु यीशु मसीह की फॉरगिवनेस को प्राप्त किया। और उसने ये फैसला किया कि अब वो प्रभु के साथ जिएगा। जब उसने देख लिया कि मैं गलत कर रहा हूँ, दमिश्क के रास्ते में वो गिर गया और उसने जान लिया कि मैं गलत कर रहा हूँ, प्रभु ने बताया तू गलत कर रहा है, उसने अपने डिसीजन को बदल लिया और उसने जो है प्रभु की फॉरगिवनेस को लेकर के उसने प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु के लिए सेवा करने के लिए हर परिस्थिति में अपने आप को सौंप दिया। मेरे प्रियजनों, अगर हमसे गलत डिसीजंस हुए, अगर हमने गलत फैसले लिए हैं अपने लाइफ में, चिंता ना करें, एक काम करें, वो ये है कि हम उस बात से पश्चाताप करके प्रभु के पास लौट आए। प्रभु हमें दोबारा से उस सफल रास्ते में, उस सच्चे रास्ते में, उस सीधे रास्ते में वो हमारी अगुवाई करेगा। मेरे प्रियजनों, क्या हमने एक फैसला जो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, हर इंसान के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें, अपने पापों से पश्चाताप करें। मेरे प्रियजनों, रोमियो 3:23 कहते हैं, लिखा है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 6:23 में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्रियजनों, यदि हमने जो गुनाह किया है परमेश्वर की नज़रों में, उसकी आज्ञा का जो उल्लंघन हमने किया है परमेश्वर की नज़रों में, उससे अगर हम पश्चाताप नहीं करते, मेरे प्रियजनों, हमारे जीवनों का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। हमारा जीवन मेरे प्रियजनों इस संसार तक सीमित नहीं है। याद रखें, हमें इस संसार के बाद हमारा आत्मा जो अमर है, जो परमात्मा के पास जाना है, इस शरीर को छोड़ने के बाद उस परमात्मा से मिलने के लिए, जो हमारा रचयिता है, सृजनहार है, बनाने वाला है, हमारा छुड़ाने वाला है, हमारी अगुवाई करने वाला है, क्या हम उस परमेश्वर के साथ जो अनंत है, अनंत में रहने के लिए हम तैयार हैं? मेरे प्रियजनों, क्या हमने ये फैसला किया?
प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रेजिजो एकमात्र वो नाम है। प्रेरितों के काम 4 उसका 12 अध्याय में 12 पद में 4 अध्याय 12 पद में लिखा है, आकाश के नीचे ज़मीन के ऊपर मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम के द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सके। मेरे प्रेजिजो, आइए हम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन लें, यीशु मसीह के पीछे चलने का, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का। मेरे प्रेजिजो, अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, हमारे निर्णय भी परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारे निर्णयों को सही करेगा, हमें वो ज्ञान बुद्धि समझ देगा जिसके द्वारा हम सही निर्णय लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। 60, 70, 80 या 90 वर्ष का जो भी जीवन हमारा है, उसमें हम कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे हम अपने रचयिता, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के सन्मुख, अपने सनातन परमेश्वर के सामने हम खड़े हो पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देंगे। आइए हम कोरस गाएंगे, कोरस नंबर 108। ये खून की नदी जारी है यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा यकीनन साफ होगा। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था कुर्बान, बचाने को मुझे। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनें। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने पर दंड लाता है। इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांच दें तो दंड ना पाते। मेरे प्रेजिजो, जैसा परमेश्वर का वचन यहाँ हमें बताता है, यह हम अपने आप को जांच लें। क्योंकि मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया ताकि जो संगति पाप के कारण टूट गई थी हमारी, वो संगति दोबारा से स्थापित हो सके। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की यादगार में ये रोटी और दाखरस जब हम लेते हैं तो मेरे प्रेजिजो, हम उसके शरीर के साथ, उसके देह के साथ मिल जाते हैं और हम एंजॉय करते हैं उस यूनिटी को, परमेश्वर की उस एकता में हम आ जाते हैं। परमेश्वर के साथ हम उस एकता को एंजॉय करते हैं, उस यूनिटी को एंजॉय करते हैं। और मेरे प्रेजिजो, ये तभी होगा, इस प्रभु के बदन में हम तभी शामिल हो सकते हैं जब हमने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिया है। मेरे प्रेजिजो, जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, मैं उन सब से चाहूँगा कि वो अपने साथ रोटी और दाखरस रख लें। जितने भी लोगों ने प्रभु पर भरोसा किया है, उसकी मृत्यु पर भरोसा किया है, बपतिस्मा लिया है, वो रोटी और दाखरस अपने पास रख लें। आइए हम
इन दोनों ही पदार्थों के लिए, रोटी के लिए और दाखरस के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, आपने अपनी मृत्यु से पहले अपने चेलों के साथ ये भोज खाया। और पिता परमेश्वर, आपने वर्षों से, हजारों साल से चली आ रही प्रथा जिसमें मानव जाति के पाप के लिए मेमने को बलिदान किया जाता था, उस प्रथा को खत्म किया। आपने एक बार अपने लहू को बहा दिया, जो कि सभी के लिए, सारी मानव जाति के लिए, जो कि उनके पापों के छुटकारे के लिए आपकी मृत्यु उनके जीवनों के लिए पापों से छुटकारे का कारण बनी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके ऐसे प्यार के लिए। प्रभु यीशु मसीह जिसने वॉलेंटरली हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। पिता परमेश्वर, इन दोनों पदार्थों को जो हमारे सन्मुख हैं, आपकी मृत्यु की यादगार में जब इन दोनों पदार्थों को हम लेते हैं, पिता परमेश्वर अपनी आशीष दें और होने दें पिता परमेश्वर कि हम अपने जीवनों के द्वारा, जब तक आप आएँ और हम जीवित हैं, आपकी मृत्यु का प्रचार अपने जीवनों के द्वारा करते रहें, आपके पुनरुत्थान का प्रचार अपने जीवनों से करते रहें। इन दोनों पदार्थों पर आपकी आशीष मांगते हुए प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस बात की यादगार में कि मसीह यीशु का बदन हमारे गुनाहों के लिए तोड़ा गया, इस रोटी को एक साथ खाएं। इस बात के यादगार में कि मसीह यीशु का लहू हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया, इस कटोरे में से एक साथ पिएं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की सामर्थ्य में निरंतर बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की चर्चा अपने जीवनों से, जब तक हम जीवित हैं और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, तब तक हम उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान की चर्चा, शुभ समाचार को हम दूसरों तक बताते रहें। परमेश्वर की शांति जो मनुष्य की समझ से परे है, हम सब के साथ बनी रहे। आमीन। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए, प्रभु के दास के द्वारा दिया गया। अभी समय होगा एक और गीत हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। ये गीत हम सभी को आता है। मैं चाहूँगा ताली बजाकर मिलकर एक परिवार होकर हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे इस गीत को गाकर। हालेलुया। I
आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, आज के सुंदर दिन में आपने अवसर दिया प्रभु कि आपके बच्चों के साथ इस वीडियो के माध्यम से संगति कर सके। शुक्रगुजार हैं प्रभु आपके जीवित वचनों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता आपके उस पवित्र बदन और लहू के लिए जो हमारी खातिर बहाया गया, जिसके द्वारा हमें पापों से क्षमा मिली, हमारे रोगों से शिफा मिली, जिसके द्वारा प्रभु हम आपके साथ एक हो गए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं कलीसिया के सभी लोगों को आपके सन्मुख लाता हूँ। सब पर दया करें प्रभु जी। बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी प्रभु सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें पिता। हर एक की जैसे अब तक अगुवाई की, आगे भी अगुवाई करें पिता। अपने देश के लिए आशीष मांगता हूँ पिता परमेश्वर। हमारे देश को आशीषित करें और होने दें पिता हमारे देश में आपकी शांति बनी रहे, आपसी भाईचारा बना रहे प्रभु। जितने भी नेतागण हैं प्रभु, जिनके हाथों में अधिकार है पिता परमेश्वर, आप उन सबको भी ऐसा बुद्धि ज्ञान दे पिता कि वो आपसे ज्ञान बुद्धि प्राप्त करके सभी के जीवनों के लिए, उन्नति के लिए काम करें पिता। जीवित परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं उन सब के लिए मैं आपका अनुग्रह मांगता हूँ, आपकी दया मांगता हूँ पिता परमेश्वर। दया करें, जो जितने भी लोग बीमार हैं सब पर दया करें प्रभु, उन्हें छुएं और चंगाई दें पिता। जैसा भी जवान बच्चा आकाश के लिए प्रार्थना का विषय दिया गया मिसेस मीना लाल के द्वारा प्रभु, उस जवान बच्चे पर दया करें प्रभु। यदि कोई भी उसके ऊपर बाहरी ऐसा डर है या कोई भी ऐसी ताकत है, यीशु नासरी आपके लहू के सामर्थ्य से वो बंधन तोड़ा जाए और पिता परमेश्वर वो जवान बच्चा बिल्कुल आज़ाद होकर अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए आशीष का कारण ठहरे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। विनीत मैसी प्रभु पहले से काफ़ी ठीक है प्रभु, दया करें वो जवान बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। और भी जो लोग प्रभु बीमार हैं हमारे बीच में, सब पर प्रभु आपका अनुग्रह चाहते हैं पिता परमेश्वर। सबको आप संभालें। मिस्टर अशोक मेहता की दोनों बेटियां प्रभु, बड़ी वाली और उनसे छोटी प्रभु, दोनों बेटियों के लिए आपकी चंगाई मांगता हूँ, अपनी आशीष दें पिता परमेश्वर। फिर से पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए और कलीसिया की सभी जो भी ज़रूरतें हैं पिता, उन सबको आपके सन्मुख लाता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप अपने बच्चों से बातचीत करें ताकि जो हमारी ज़रूरतें हैं कलीसिया के रूप में वो सब पूरी हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर की हुजूरी में आप बने रहें और आप अपने जीवन में तरक्की करें, परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद के साथ आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देते हुए प्रभु की उपस्थिति आपके जीवनों पर मांगता हूँ।